नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पवन है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्लिप डिस्क के बारे में। तो बहुत से पेशेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं स्लिप डिस्क के बारे में, क्या इसका सॉल्यूशन सिर्फ सर्जरी है? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। स्लिप डिस्क का मतलब क्या होता है कि हमारे दो वर्टिब्रेस के बीच में एक डिस्क होती है, वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं इसको हम। जब ये मूव करती है आउटवर्ड की तरफ, जैसे ये बाहर मूव की है, जब ये बाहर मूव करती है तो ये कंप्रेस करती है नर्व्स को। जब ये नर्व को कंप्रेस करती है तो अब उसके बाद हमें क्या मिलता है? बैक पेन मिलता है, स्टिफनेस मिलती है, नमनेस मिलती है, झंझनाहट पांव तक नीचे तक जाती है। तो ये कुछ परेशानी मिलती है स्लिप डिस्क के अंदर। पर जैसे कि आपने इसमें देखा होगा, हमने इसको ऐसे कंप्रेस किया, ऐसे दबाया, तब जाके ये बाहर आया। तो मतलब इसके पीछे और कोई कॉज है जिसकी वजह से ये बाहर आ रही है। तो हमें उस कॉज को ढूंढकर उस पे काम करना होता है, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। अगर मेजरली देखा जाए तो 90% केसेस में विदाउट सर्जिकल हम इसको क्योर कर लेते हैं विद एक्सरसाइजेस, पोस्चरल करेक्शंस, और कुछ डेली रूटीन में आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके बाद ये बेहतर हो जाता है। तो अब किन केसेस में हमें सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है? जब हमें ब्लैडर और बाउल मूवमेंट का पता नहीं चलता है, और जब हमारा सिवियर कंप्रेशन होता है, तब हमें इस केसेस में सर्जरी करानी की पड़ती है। नहीं तो ये एक्सरसाइजेस से बेटर हो जाता है। हमने अपने क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट्स से सुना है कि सर हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था कि फिजियोथेरेपी होता क्या है और इससे भी ठीक होता है कि नहीं होता है। तो नॉर्मली हमारे क्लिनिक में जितने भी पेशेंट्स आए हैं वो बोलते हैं कि सर हमें तो डॉक्टर ने सीधा सर्जरी करने के लिए बोला है, क्योंकि कह रहे हैं कि इससे कुछ सही नहीं होगा। जब तक आप माइंडसेट बना लो तब तक ये दवाई खा लो, जब आपका माइंडसेट बन जाए तब इसका सर्जरी इलाज है। तो उन केसेस में भी 4 से 6 हफ्ते का समय लगता है। तो वो उस स्थिति में आ जाते हैं कि उनको जो परेशानी पहले थी वो ना रह करके 10 से 15% परेशानी रहती है। फिर वो धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करते रहते हैं और बीच बीच में हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद हम एक बार चेक करते रहते हैं, तो उनका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पेन रह जाता है। तो वो धीरे 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 जैसे एक्सरसाइजेज और पोस्चरल करेक्शन जब उनके डे टू डे लाइफ में आता है तो और बेहतर होता चला जाता है और पेन खत्म हो जाता है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या जरूरी है, तो इसके लिए आपको एक बार चेक कराना पड़ेगा। अगर आपको भी स्लिप डिस्क की परेशानी है तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा। वो आपको चेक करेंगे, आपका कॉज ढूंढेंगे, फिर उस पे काम करेंगे और आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूं, जैसे कि पेशेंट्स खुद पूछते हैं कि सर कोई टिप्स दे दो कि हम कैसे उसको बेहतर करें, तो मेनली 3 टिप्स होती हैं कि आपको पोस्चरल करेक्शंस का ध्यान रखना है। मतलब कि आप किस पोस्चर में काम करते हो। नॉर्मली लोगों को देखा गया है कि वो ऐसे बैठते हैं एकदम पीछे की तरफ, या तो एकदम आलती पालती मार के, मतलब ऐसे ऐसे। तो ये बैठने का तरीका नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, कुछ नियमित तरीके से एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी आपको, और कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या? डेली आपको चलना पड़ेगा, ज्यादा देर तक बैठना नहीं है, पानी अपने वजन के अनुसार पीना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे आपको काम करना पड़ेगा, फिर ये धीरे धीरे चीजें और बेहतर होती चली जाएंगी। अगर आपको भी स्लिप डिस्क में सर्जरी का एडवाइस मिला है तो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट जरूर कीजिए। याद रखिए, सर्जरी फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, वो लास्ट ऑप्शन होता है। अपने स्पाइन को बचाइए और फिजियोथेरेपी को प्रायोरिटी दीजिए। जब फिजियोथेरेपी को आप प्रायोरिटी दोगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको भी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।